कैसे आप सब लोग। आशा कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम देखते हैं एरिक्सन महोदय को सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। हालांकि इस वीडियो को केवल सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हो, आप अपनी लाइफ से भी संबंधित देख सकते हो। आपकी लाइफ में कैसे कैसे घटना घटित होती है, ये हर आदमी के, हर बच्चे के, हर व्यक्ति के साथ कैसे कैसे घटना घटती है, उसको देखते हैं आज के इस सेशन में। इससे तो आपको एग्ज़ाम सीटेट का पास करने में फ़ायदा होगा ही, आप इससे अपने लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं ऐसे ऐसे आपकी लाइफ जो है गुजरी है और आगे कैसे गुजरेगी, उसको भी आज इसमें देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो एरिक्सन महोदय हैं, इसने कौन सी थ्योरी दी है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है, इन्हीं पर था। यानी जो बच्चे होते हैं अपनी व्यक्तिगत पहचान कैसे कराते हैं या कैसे करते हैं या खुद कैसे सोचते हैं, इसके बारे में एरिक्सन महोदय ने यह सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग या इन्होंने पूरा जीवन, जो व्यक्ति का, कोई भी मनुष्य का, या महिला हो या पुरुष, सबके जीवन को 8 स्टेप में बांट करके इन्होंने बताया कि सबका लाइफ या जीवन जो है 8 स्टेप से होकर गुजरता है। देखते हैं कौन कौन से वो 8 हैं। पहला स्टेप होता है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बच्चों के बीच पाई जाती है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है, उन्हें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों में माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है, वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा आपके घर में होगा, देखोगे आप कितना भी खिलाओगे, दिन भर खिलाते रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन मम्मी को देखेगा या मम्मी पास से अगर गुजर रही हैं तो उनकी चलने की खनक से या उनके आवाज़ से पहचान लेता है और बच्चा रोने लगता है। आप कितना भी मानो, लेकिन अगर वह मम्मी को आवाज़ को सुन लेगा, मम्मी को देख लेगा, तो पहले मम्मी से मिलने की कोशिश करेगा। इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यानी जिस बच्चे को माता पिता का प्यार मिलता है वह ठीक होते हैं, सही होते हैं, और जिन बच्चों में माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वह रोना और बिलखना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेप है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक। यह क्या है? तो यह 2 से 3 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद खाना पीना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वायत्तता कहते हैं। इस वर्ष में बच्चा खुद कपड़े पहनना सीख लेता है, खुद खाना खाना सीख लेता है और खुद कपड़े पहनना खाने की कोशिश भी करता है। और जब वह दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है तो यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं, यानी ज़्यादा अपने प्यार को लाड प्यार देते हैं, तो वह, आप ये भी समझिए, कोई अगर छोटा है वह गलती नहीं करता है और आप डांट देते तो भी वो गलती कर देता है। उसी प्रकार बच्चे जो अपने ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ सख्त माता पिता होते हैं, जब उन्हें काम करने पर डांटते हैं तो ये बच्चे अपने ही अंदर किसका अनुभव करने लगते हैं? शक का अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जैसा करते हैं उनको करने दिया जाए, छोड़ दिया जाए छुट्टा। आगे देखते हैं, तीसरे स्टेज आती है पहल बनाम या दोष, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। जब बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा और विकास हो जाता है
तो उनमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। जिज्ञासा जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। आपके साथ अगर बच्चा कहीं मार्केट, मेला या कहीं घूमने जाते हो तो वह बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन करता है, पापा ये क्या होता है, भैया ये क्यों होता है, ये तारे क्यों चमक रहे हैं। तो उनको ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, अच्छी बात, उनको डांटना नहीं चाहिए और उसको उस बारे में अच्छे प्रकार से बताना चाहिए कि क्योंकि जो छोटा बालक होता है उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा पाई जाती है और ये अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी पाना चाहिए। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। पहल मतलब वही पूछना पाछना, ये सारी चीज़। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ही लोग हो, कोई काम करते हो तो डर तो वैसे ही बना रहता है, लेकिन अगर कोई डांट देता है तो और भी सोचते हो मेरे में ही गड़बड़ी। ऐसे मेरा लाइफ भी ऐसा ही कुछ था 2 साल पहले। मैं बहुत कोशिश करता था और जो भी आता था मुझे बजा के चला जाता, मतलब डांटता ही रहता था। और मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं तो स्वयं समझो लास्ट मोड पर थे, जिसको क्या कहते हैं सुसाइड करना, उस मोड तक आ गया था। लेकिन अपने आप को, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसलिए साइकोलॉजी से समझते हुए अपने आप को किसी प्रकार संभाला और खुद हमने समाज की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं दूसरों का दर्द समझता हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल पकड़ा है कि यहाँ से सबका हम भलाई कर सकते हैं और यहाँ से हम हर सब उस शख्स की सेवा कर सकते हैं जिसको मेरी आवश्यकता होगी। और उसके बाद दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला स्टेप देखते हैं, परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता। यह क्या है, तो 6 साल से 12 वर्ष के बच्चों में परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता पाया जाता है। यह उत्तर बाल्यावस्था भी इस स्टेज में होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है दौड़ धूप के, अगर पापा बोले बेटा पानी लाओ और दौड़ के पानी लाएगा, उससे कोई भी काम कहोगे तो वो बच्चा हर काम आपको कहने के लिए उत्सुक होता है और उत्सुकता होती है किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए इसे परिश्रम भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर बच्चों का कोई काम दिया है और उसे बच्चों को काम करने की क्षमता कम है तो उसे उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। आप बच्चे को वैसा ही काम दीजिए जो बच्चा काम करने में सक्षम हो, क्योंकि अगर बच्चा काम नहीं कर पाएगा, उसके अवेलेबल नहीं है वह, तो उसके अंदर हीनता आ जाती है, जो कि मेरे अंदर आ गई थी और मैं किसी प्रकार अपने आप को ढाला हूँ, किसी प्रकार इस स्टेप में मैं अपने आप को पाया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ अब किसी भी बच्चों को ऐसी हालत ना हो। हर किशोर अवस्था में ये चीज़ पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, पहचान बनाम भ्रांति। यह 5वां स्टेप है। यह 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों में यह गुण पाया जाता है और जो 12 से 18 वर्ष का उम्र है इसे किशोरावस्था भी कहा जाता है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, यानी बच्चे अपने खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें अपनी लाइफ को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। दूसरी तरफ जब बच्चों को उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मानसिक उद्वेलन वाली बात आ जाती है। अगर आपको कई रास्ते दिख जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा हम इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। उसी के चक्कर में जो किशोरावस्था है संघर्ष से बड़ा तूफान, तनाव, ये सारी चीज़ से भरा हुआ काल होता है। इस चीज़ से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ और बहुत तरीके से मैं इस चीज़ को गुजरा हूँ, कैसे कैसे क्या होती है लाइफ में, कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सारी चीज़। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे हम आप सभी लोगों का भला कर पाऊँ वैसे हम आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। हालांकि मैं एक शिक्षक हूँ तो आपको शिक्षा की हर क्षेत्र से आपकी मदद करेंगे। लाइव से भी कोई क्वेश्चन हो आप मेरे इस चैनल से पूछ सकते हो। आप ये मत मानना कि इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मेरे पास हर चीज़ का आंसर, हर जिंदगी के हर पहलू को हमने झेल चुका है। आगे देखते हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव। यह 18 से 35 वर्ष के बालकों में
पाया जाता है और यह जो है पूर्व वयस्क अवस्था भी कहलाता है। आत्मीयता से आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। आत्मीयता में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में अपना हम सफ़र या हम जोड़ी या मित्र बनाना चाहता है, अगर मित्र बना लिया तो वह थोड़ा सा मिलजुल करके रह के अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करेगा। मित्र से हर सारी बातें बताई जा सकती है, लेकिन हर किसी से अपनी सारी बातें नहीं बताई जा सकती। और वही अगर घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह अलगाव में हो जाता है और वह समाज से जैसे समझता कि मैं कि बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा भी मेरे साथ हुआ, तो मैंने यहाँ तक मेरे साथ हुआ कि मैं सोचा मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मैंने वो हर काम किया जिसमें मैं सोचता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ताकि मुझे यह आभास हो, अंदर से यह आवाज़ निकले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हर चीज़ अब कर सकता हूँ। अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं विश्वास के दम पर ही आज आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, ये छठा स्टेप था। सातवें स्टेप में क्या होता है, जब मनुष्य सातवें स्टेप में जाता है तो वह 35 से 65 वर्ष की आयु में होता है और इस अवस्था को वयस्कावस्था भी कहा जाता है। जन्मात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उनमें स्थिरता आ जाती है। जैसे लाइफ जो है, अनिल कपूर की मूवी आप देखे होंगे नायक, इसमें वह अनिल कपूर थका हार जाता है तो सोचता है चलते हम अपनी वही जो लवर या जो भी कह लो, इनकी उस मूवी में जो है लवर या पत्नी कह लो, कुछ भी कह लो, रानी मुखर्जी रहती हैं। तो यह सोचता है कि चलो हम लोग अब शादी कर लेते हैं और अपना घर बसा के कहीं कोने में हम लोग रहेंगे। लेकिन परेश रावल जो होता है इनको समझाता है तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो। तब इन्होंने जो है एक दिन के लिए सीएम बनते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है इसका। यानी व्यक्ति जो है इस उम्र में दूसरों के बारे में सोचने लगता है, हाँ, और इस बारे में दूसरे के बारे में सोचने लगता है और उसमें जो है दूसरों की हमेशा सहायता करता है। और जब वही नहीं सोचता और नहीं विकास होगा, यानी अगर यह शादी करके एक घर में रह लिए होते तो इनके अंदर स्थिरता आ जाती, तो इतना जो है किसी के बारे में नहीं सोचा तो क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाता है। सातवां ये हो गया। आठवां देखते हैं, इसके बाद प्रश्न भी देखेंगे। आठवां है संपूर्ण बनाम निराशा। इसमें क्या होता है, तो यह 65 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं यानी प्रौढ़ावस्था जो होती है उसे हम कहते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं और जब वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है तो उसके कितनी सफलताएं हुई है और कितनी असफलताएं हुई है, इन सब के बारे में इस उम्र में व्यक्ति सोचता है। एक इंटर में चैप्टर था पतंग के आधार, पतंग, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है पतंग के बारे में, वह सोचता है कि मैं बचपन में था तो पतंग उड़ाता था, आजकल जो है सब लोग बिजी हो गए, पहले मैं मछली पकड़ता था, तो ड्रे में खो के वही पुरानी बातें सोचता था। इसमें यही बातें की गई है कि जो 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हो जाता है वह अपनी जो बीती समय है उसके बारे में सोचता है कि मैं क्या अचीव करना चाहता था और क्या मैं अचीव नहीं कर पाया, इन सभी के बारे में सोचता है। और अगर जिस बारे में वह सोचता था उसमें सफलता मिली है तो वह संपूर्णता कहते हैं और वह खुश होता है। और किसी चीज़ को वह पाना चाहता है और उसको नहीं पाया रहता है तो उसमें क्या आती है, निराशा आती है और वह निराश हो जाता है उस बातों को सोच करके। आगे देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता, यहाँ बोल नहीं रहेगा बल रहेगा, बल देता है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है, अभी हमने पढ़ा था उद्दीपन तो कोई संबंध है ही नहीं,
उद्दीपन से इनकी बातें नहीं है, लिंग से कोई बात ही नहीं है इनसे, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये सब स्किनर वगैरह हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो यही उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर इससे संबंधित है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन महोदय, यही आंसर। ये सब सारे प्रीवियस ईयर पूछेगा क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु के बीच होती है? पहला ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता है इन चारों में से? पहचान बनाम भूमिका जो स्टेप है, यह भ्रम 12 से 18 वर्ष की आयु में आती है, क्योंकि पहचान बनाने के लिए जो किशोर होते हैं भटकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर युवा वयस्कता के दौरान क्या कहा जाता है इसे? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला है पहचान या मूल विश्वास, नहीं। पहचान आत्मीयता, हाँ ये कुछ लगता है, देखते हैं। अंतरंगता या पहचान, नहीं। मूल विश्वास, पहचान, ये भी नहीं। तो इसमें बढ़िया आंसर या कौन सा है? तो युवावस्था जो होता है 19 से 35 वर्ष के दौरान मित्रता, प्रतिस्पर्धा, ये सहयोग की भावना बढ़ती है, और परंतु निराशा, असफलता, हीनता एवं द्वंद्व होने पर एकाकीपन विकसित हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहचान कामा आत्मीयता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो यही होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप सीटेट की कंप्लीट बैच की तैयारी CDP की अच्छी तरह से करना चाहते हैं, नोट जैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइव से संबंधित कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पके हुए आदमी हैं, बिल्कुल झेले हुए आदमी हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।